नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापिका आलिदा जठार हमारे चैनल के आईटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको छापा ये कविता पढ़ाई थी और अब मैं आपको पाठ 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति ये पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसके लेखक है सुनील शास्त्री। ये सुनील शास्त्री जो है, ये सुनील शास्त्री हमारे द्वितीय प्रधान जो होकर गए थे, प्रधानमंत्री जो होकर गए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी है, इनके पुत्र है और आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। तो ये संस्मरण रूप में लिखा गया क्या है, ये पाठ है और इस संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पद दुखकारकता आदि गुणों को बड़े अच्छे और प्रभाव ढंग से क्या किया है, प्रस्तुत किया है। सबको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री नाम आपने सुना होगा, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो चलिए देखते हैं हम पाठ। हमने अपने जीवन में बापूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर भी था वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद लेखक को बैंक में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन जब तक उनके पिता जीवित थे उन्हें कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उससे पूर्व बापूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। अब यहाँ ये पुलिस मंत्री का अर्थ होता है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ओके, तब गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि मेरे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे वो क्या करे, चलाए। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात थोड़ी ही थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल ही गया। धीरे धीरे हिम्मत भी थोड़ी सी क्या हो रही थी, खुल गई थी, बड़े हो गए थे तो ऑर्डर देने की। और हमने बाबूजी के निजी सचिव जो है उन्हें आदेश दिया है। उन्हें कहा कि साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाइए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे तक लगी। अनिल भैया ने कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले चले हम पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचे, बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं रहा और बहुत क्या हो गई थी, देर हो गई थी। याद आ गया कि भाई बाबूजी गए होंगे, घर पर आ गए होंगे। वापस घर आकर फाटक से पहले ही गाड़ी को क्या कर दिया, रोक दिया और जो गेट पर जो संतरी था उसे हिदायत दी कि सेल्फ मत करना, धीरे से जाकर क्या करना, दरवाजा खोल देना। क्योंकि बाबूजी का डर था अगर वो खटपट करता तो बाबूजी क्या होते, उसकी आवाज से या गेट की आवाज से वो उठ जाते। और हाँ, इसके लिए उनके घर आने का जो अंदाजा हो जाएगा या बाबूजी को, उनके पिता को पता चल गया तो वो बेकार क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे। इस प्रकार से ये अभी अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बाद में क्या हो जाएगा, ये सब कुछ भूल जाएंगे, इस पर पानी पड़ जाएगा। और संतरी ने जैसे ही कहा कि उसने किया, दबे पैर पीछे से वो क्या होगी, किचन में घुस गए और उनके अम्मा जो है वो वहाँ मिली। तो उन्होंने उनसे पूछा कि बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं। तो वो बोलती है कि हाँ आगे है, पूछना था, मैंने क्या कर दिया, सब कुछ बता दिया। आगे कुछ कहने की क्या नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई जानने की कुछ, क्योंकि बाबूजी क्या कह देंगे, क्या हिदायत देंगे, इसकी क्या नहीं थी कोई, मतलब कुछ कह नहीं सकते थे। और सुबह किसी को कमरे में मत भेजिए, ये भी क्या किया, लेखक ने माँ को बता दिया था, क्योंकि लेखक डर गए थे कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। अब रात देर हो गई थी, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने। और जब नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो।
ये सुनकर कि कोई नौकर या कोई चाहता है क्या क्या होता वो लेकर आया होगा, लेकिन दरवाजे पर फिर से एक दस्तक पड़ी। झुंझलाते जोर से बिगड़ने के मोड़ में दरवाजे की तरफ बढ़ा। कैसे बढ़े? बड़बड़ाती हुई बड़े दरवाजा खुला तो उसके उनके बाबूजी वहां पर खड़े थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, माफी मांगी, बेध्यानी में बात कह गए। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। जो भी उन्होंने बात की उसके लिए उनके बाबूजी को क्या था, सॉरी कहा। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के टेबल पर जा पहुंचा लगा। उन्हें सारी राम कहानी क्या करनी मालूम हो गई, तो उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न ही कुछ उन्होंने जाहिर होने दिया था। बस कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? मतलब माँ ने क्या कर दिया था, पिता से झूठ बोल दिया था कि बच्चे ऑलरेडी क्या हो गए, आ गए हैं और सो गए हैं। शायद यही क्या हो गए थे, देर से आ गए थे। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। अगले प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। गए कैसे हो? कहा, उन्होंने बताया कि हम इम्पला शेवरलेट लेकर गए थे। ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे। वो किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही वो गाड़ी क्या करते थे, निकालते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देखा, आंखों से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा क्या है, इजाजत का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला कर लाया। उन्होंने उसे पूछा, तुम लोग लॉग बुक रखते हो ना? उसने कहा, हाँ हाँ लिखते हैं ना, और एंट्री भी करते हो। कल कितनी गाड़ी ही लोगों ने चलाई? वो बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने उन्हें हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग के लिए। देखिए ये इतने ऐसे पंतप्रधान थे कि जो सच में क्या थे, बहुत मतलब ईमानदारी की सच में प्रतिपूर्ति थी, सच में ईमानदार थे। जो भी बात जैसी थी उसी को पैसे के पैसे बताना इनका क्या था, स्वभाव था। तो बच्चों ने गाड़ी 14 किलोमीटर चलाई, निजी काम के लिए चलाई थी। कोई सरकारी काम के कर भी क्या कर सकता था, उसे लिख सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा जमा करा ले। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वही नहीं रुक सकते, वहां रुक ही नहीं सकते। उनकी सूरत रुलाई हो गई। वो भागकर कमरे में जाते हैं और वहां क्या होते हैं, बहुत देर तक फूट फूट कर रोते हैं। आपसे यह बात शाम की तहत नहीं कह रहा हूँ, लेकर कह रहे, इसलिए कि ये बात आज हमारे लिए क्या बन गई है, आदर्श बन गई है। सच में उस इंसान का आदर्श, जो सच बात होती है, ईमानदारी जो होती है ना, ये बच्चों के लिए क्या हो गई है, आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचिए। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शा से स्कूल भेजते हैं, पर कितनी दूसरे लोगों के लड़की सरकारी गाड़ियों से आते हैं, वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा है समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ कि जो बच्चों के साथ जो यादें हैं, उन यादों को भी क्या करते हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोन में संवारने की। मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या है, बहुत अंतर है। आज बच्चों को क्या चाहिए, आलिशान गाड़ियाँ चाहिए। लोगों के आने जाने वाले जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, उनकी जब वो गाड़ियों में बच्चे आते हैं तो इनके बच्चों को भी क्या होता है, मन करता है कि ये क्या करे, बड़ी गाड़ियों से जाए, लेकिन ये इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पिता ने ही उनको क्या किए, ये संस्कार दिए। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तित्व काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी, एक क्या थी, कंपटीशन लगती थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितना
सफाई से करता है। एक दिन बोले सुनील मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो गई, मतलब कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, तो इसे ठीक कर दे और कमरा भी क्या कर देना, थोड़ा ठीक कर देना। मैं स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया और पूछा तूने सब कुछ बहुत ठीक ठीक कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे वो कुर्ते कहाँ है? तो मैं बोला वो कुर्ते भला कोई यहाँ से फटा था, कोई वहां से फटा था, तो सब मैंने अम्मा को दे दिए। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया अक्टूबर महीना। अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से क्या कर लूंगा, कोट पहनूंगा, थोड़े से तो फटे हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। और ये क्या कैसे कुर्ते थे, सारे के सारे सूती कुर्ते थे, और छोटे छोटे थोड़े थोड़े से यहाँ से वहाँ से फटे हुए थे। जैसे कहते हैं हम लोग तो फटे हुए कुछ पहनेंगे भी नहीं, लेकिन ये पंतप्रधान या प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी क्या करते थे, इस प्रकार के कपड़े पहनते थे। वो कहते हैं कि वो मैं पहनूंगा और ऊपर से कोट पहनूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है। यही नहीं, मैं देखता रह गया क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे कि ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बिकने वाले ने इसका एक एक सूत काटना चाहिए। यह नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफायत से करते हैं। मैंने देखा था कि एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था इसके क्या बनाओ, रुमाल बनाओ। बाबूजी ये का एक तरीका था जो अपने आप या उन्हें आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद यह बात मुझे कभी समझ में नहीं आती, लेकिन इसी बात को उन्होंने क्या कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझा दिया। मेरे मन में ये घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का भी क्या था, एक आकर्षण था जो अपने में सामने वालों को क्या कर देता था, बांध देता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती है हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम गहने, सोने के गहने आए थे, लेकिन जब वह विदा होकर रामनगर आई तो वहां उन्हें मुंह दिखाए में गहने मिले। सभी नाते रिश्तेदार वालों ने कुछ न कुछ दिया। जिस दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी की कोई घाटा लगा ना, कुछ तो नुकसान हो गया था, और किस तरह से बाकी का रुपये देने की जिम्मेदारी क्या हुई थी इन पर आ गई थी। इसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची, और न ही इसके बारे में कभी इसकी क्या की पूछताछ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बस क्या हो गया, वो पैसा दे दिया। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। मतलब वो गहने जो थे एक सीधे होता है, वो देने में भी इन्हें कोई हिचकिचाहट, मतलब इसकी इतनी सादगी से उन्होंने क्या किया था, वो मांगा था महसूस की। पर यह सोचने की प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथनी, बिछिया रख ली थी। वे हमारे सुहागन वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके और उन्होंने कहा कि देखो तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगे। हम मुस्कुराई और कहा उसके लिए आप चिंता न करें, हम बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने क्या हो गए, गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी की तनिक देर चुप रहे, फिर बोले तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा वैसा है, तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने क्या कर लिए हैं, उतार लिए हैं। उसके बाद वो कहती है बर्छी जो असल गहना है ना, वो तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आ जाने पर फिर बना जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सादगी सी ही क्या होती है, लगी रहती है। इस प्रकार से उनकी पत्नी ने भी क्या किया था, उनका अच्छी तरह से कैसे साथ दिया था। और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, पत्नी से गहने तो मांगते हैं, लेकिन उसकी जो पीड़ा उनके मन के अंदर है, उस पीड़ा को भी वो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये ईमानदारी
की प्रतिमूर्ति, ये उन्हीं के बेटे ने लिखा हुआ, सुनील शास्त्री जी ने लिखा हुआ ये क्या है, पाठ है। चलिए अब देखते हैं इसका स्वाध्याय। संज्ञान पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषता वही ईमानदारी, सादगी, सरलता और दूसरों की सहायता करना। परिणाम लिखिए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाया, उसका परिणाम क्या हुआ, नींद टूटी और बड़ी जोर से आवाज से वो क्या हो गए, बोलने लगे। 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का नतीजा हुआ कि पिता की ये बात सुनकर दोनों भाई जो है बाहर नहीं पाए और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। नंबर 4 ये देखिए, प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त धनों के नाम। तो यहाँ है पांजना, सोना, टोका, नथुनी, बिछिया, ये क्या है, गहनों के नाम दिए। वर्ण पहले से विलोम शब्दों की जोड़ियां लगाई। क्या हो जाएगा, दुख, सुख, बुरा, भला, प्रसन्न, अप्रसन्न, सदुपयोग और दुरुपयोग। पर जो असल गहना है वो तो है, इस वाक्य में अभिप्रेत जो भाव है ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य अभिप्रेत भाव ये है कि स्त्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसकी शरीर की बाह्य शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन उसका असली गहना तो क्या होता है, उसका पति होता है, जो उसका जन्म पर क्या होता है, साथ निभाता है। कुर्ते का प्रसंग से शास्त्री जी की कौन से स्वभावगत विशेषताएं पता चलती है, तो ये किफायत से रहना और खादी के प्रति उनका लगाव, ये उनकी स्वभावगत विशेषता, स्वभाव के गुण पता चलते हैं। पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। पहले देखिए, ग्राम है, किलोमीटर है, पैसे है, साढ़े है, पौने है, इस प्रकार से परिणाम आए हुए। और दूसरा है पल है, मिनट है, बजे है, सप्ताह है और महीना आया हुआ है। पर शब्द के दो अर्थ होते हैं। पर एक पंख मतलब डैना भी होता है और दूसरा इसका अर्थ होता है परंतु। तो इसे आप खुद क्या कर सकते हो, आराम से सेंटेंस आप इसके बना सकते हो। इसके बाद आपको दिया है, देखो निम्नलिखित वाक्य शुद्धिकरण कीजिए, ये दिया गया है। करामत अली गाय अपने घर लाई, करामत अली गाय अपने घर ले आए। ओके, घर ले आए। उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थे, उसने नहीं होता, उसे होता है, और चाहिए थी नहीं होता, चाहिए थी होता है। करामत अली में रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी, नहीं, गाय की देखभाल की होता है, दोनों तरफ की और किया है, गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे, नहीं, आचार्य अपने शिष्यों को नहीं होगा, से, अपने शिष्य से या अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। घर में तप के रखे जाने का आवाज आता है, की आवाज आती होता है, की रखे जाने की आवाज आती है। लड़के की तरफ मुखातिब होकर राम स्वरूप ने कोई कहना चाहा, कोई नहीं होता, कुछ कहना चाहा, और लड़के के नहीं होता, लड़के की तरफ ऐसे कहा। श्रीचंद को कोई लड़का बाला नहीं था, ओ गॉड, ये है श्रीचंद को कोई बाल बच्चा नहीं था। लक्ष्मी की एक जुब्बेदार नहीं होता, जब्बेदार होता है, जब्बेदार पूछ थी होता है, था नहीं होता। कन्हैयालाल मिश्र जी बिरला के पुस्तक को पढ़ने लगे, के पुस्तक नहीं होता, की पुस्तक पढ़ने लगे होता है। डॉक्टर महादेव सहाय ने बाजार से आए नए पुस्तक को खरीदा, नई ही पुस्तक को खरीदा होता है। लेखक गोवा को गए, उनकी साथ साधु साहबी थे, नहीं, देखो, लेखक गोवा को गए और उसके साथ साधु साहबी थे, क्या उनके साथ, क्या होगा, उनके साथ, उनकी नहीं होता, उनके साथ होगा। टिळक जी ने सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी, नहीं, की नहीं, किया हुआ व्यवहार सही था, बराबर था, ठीक नहीं होता, सही था। रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही है, रंगीन फूल नहीं होता, एक फूल थोड़ा होता माला में, फूलों की माला, और ये बहुत नहीं होता, बहुत होता है।
बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। कुएं पर पानी नहीं, कुएं से पानी भर रहे थे होता है। लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गई। बाजार को गई नहीं, बाजार को गए होता है। इसके बाद ये बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। मित्र का दर्शन नहीं होता, मित्र के दर्शन हुए होता है। उसके बाद के बरसों गांव गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। बड़ी नहीं, बड़ा मजा आया होता है, आई नहीं। सामने शेर देखकर यात्री का नहीं, ये होता है। यात्री के प्राण मानो मुरझा गया नहीं, गए। करामत अली के नहीं, की। करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। मैं आप अपने, मेरे नहीं होता, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, प्रेम नहीं होता, प्यार करता हूँ होता है। तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय भी यहाँ पर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के